बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, एक अहम ब्रेकिंग के साथ मैं हूं अजीम भट्ट और आप देख रहे हैं बागी टीवी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए खुशखबरी पर खुशखबरियाँ आती जा रही हैं। मालूम नहीं है कि इसके पीछे मुस्लिम लीग नून खुद है या नहीं है, लेकिन फिलहाल अदालत के थ्रू जो है अगर बात की जाए तो बहुत बहुत अहम किस्म के केसेस के अंदर से जो है वो बरियत या यूँ कह लीजिए बाइज्जत बरियत जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की होती जा रही है। हमने पहले देखा कि नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो बरी हो गई और वो ऐसा केस था जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरी मुस्लिम लीग नून को 3 से 4 साल ताने सुनने पड़े। मरियम नवाज़ साहिबा की कैरेक्टर असैसिनेशन भी अगर बात की जाए तो किसी हद तक जो है वो करते रहे हैं। कैबलरी फॉन्ट के हवाले से उनको छेड़ा जाता था, उन पर बात की जाती थी, उन पर ताने कसे जाते थे, लेकिन वो बाइज्जत बरी होगी। फिर इसहाक डार के हवाले से कहा जाता था मुल्क वापस नहीं आते, भाग गए, भगोड़ा, ये वो, और मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जाती थी। उसके अंदर से वो बरी हो गए। वो ना सिर्फ बरी हुए बाइज्जत बल्कि यहाँ आके वजीरे खजाना भी लग गए। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हमें नहीं मालूम है, हम तो वो बात करेंगे कि अदालत क्या कह रही है। अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ नाअहल है, हमने कहा कि नवाज शरीफ नाअहल है। अदालत ने कहा इसहाक डार जो है वो इस वक्त मफरूर है, हमने कहा वो मफरूर है। अदालत ने अब उनको कहा कि वो बाइज्जत बरी हैं, तो हमने कहा वो बाइज्जत बरी हैं। इस वक्त इस मुल्क के जो वजीर आज़म है और सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के शहबाज शरीफ साहब, उनके ऊपर भी जब वो वजीर आज़म बने तो बार बार एक ही ताना कसा जाता था कि ये कैसा वजीर आज़म बना दिया गया, ये कैसा वजीर आज़म मुसल्लत कर दिया गया जो खुद मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे के अंदर जो है वो मतलूब है, उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है, फलां 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 फलां। और आज अदालत ने महफूज किया हुआ फैसला सुनाया और वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को उसमें बरी कर दिया, या यूँ कह लीजिए बाइज्जत बरी कर दिया। और ये कहा कि उनके खिलाफ कोई शवाहिद ठोस किस्म के नहीं मिले, चूंकि बराह रास्त उनके अकाउंट में कोई भी पैसे आए या वहां से ट्रांसफर नहीं हुए। सेम सिचुएशन जो है वो उनके बेटे जो कि साबिका वजीर आला पंजाब है हमजा शहबाज, उनको भी यही ताने दिए जाते थे कि जनाब बाप वजीर आला बन गया, बाप वजीर आजम बन गया, बेटा वजीर आला बन गया। और वजीर आला के ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है। लेकिन हमने देखा कि वही बेटा, वही साबिका वजीर आला, उसको भी आज अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। अब मनी लॉन्ड्रिंग केस के ऊपर आते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था उसके ऊपर अदालत ने जो है वो आज फैसला सुनाया। एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि ये केसेस बनाए थे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थे अपना शहजाद अकबर साहब। शहजाद अकबर साहब एक खुद के अंदर ही जो है वो एक मशकूक आदमी थे जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ के भी बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, रेजर्वेशन थी कि वो बगैर देखे समझे केसेस पर केसेस बनाते हैं इंतकामी तौर के ऊपर। हम ये मानने के लिए किसी हद तक तैयार हो सकते हैं, मान सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के कोई ना कोई मामला हुए होंगे और हुए हैं, लेकिन जिन बुनियादों के ऊपर मुकदमात दर्ज किए गए, जिन बुनियादों के ऊपर रेफरेंसेस दर्ज किए गए, वो इंतहाई बोंडे थे। और इतनी इतनी फाइलें लेके शहजाद अकबर साहब जाते थे जब उनकी गवर्नमेंट थी वजीर आजम साहब का वजीर आजम इमरान खान साहब की, और अब ना शहजाद अकबर साहब है ना ही उनके दिए गए सबूत है। बहरहाल अदालत ने एक और बड़ा फैसला सुनाया है। पहले हमने देखा कि नारोवाल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के केस के अंदर जो है वो हसन इकबाल साहब बरी होते हैं, फिर मतलब उनको रिलीफ मिलता है। फिर हमने देखा इसहाक डार को रिलीफ मिलता है, फिर हमने देखा मरियम नवाज को रिलीफ मिलता है। अब हमने देखा कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनके बेटे जो हैं वो साबिका वजीर आला हमजा शहबाज, उनको भी रिलीफ मिल गया है और वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। अब एक बात ये सोचने की है कि अगर इसके ऊपर कोई तनकीद करता है तो ये तनकीद बराह रास्त जो है वो अदालतों पर होगी और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो अदालतों के थ्रू आप भुगतेंगे और पहले भी आपने भुगते हैं। मैं ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ को ये बात कहना चाह रहा हूँ, चूँकि आपने पहले भी जब इस तरह की गुफ्तगू की तो फिर बाद में आपने जाके माफ़ियाँ भी मांगी खाली कुर्सियों से। ज़ेबा चौधरी साहिबा की जो खाली कुर्सी थी उससे भी माफ़ी मांगनी पड़ी इमरान खान साहब को, जो कहते थे कि मैं इनकलाबी हूँ और कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा, मौत आ जाए चाहे मुझे, चाहे मैं जेल चला जाऊँ। तो बहरहाल हम अदालतों के फैसले का जो है वो एहतराम करते हैं और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरा ख्याल है कि पार्टीबाजी से निकल के सिर्फ एक हद तक भी सोचा जाए, जो इतराज़ था तहरीक इंसाफ का कि एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े चार्जेस हैं वो नहीं होने चाहिए, तो आज अदालतों ने उनको क्लियर कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि अब तो उनको भी वज़ीर आज़म सच्चा वज़ीर आज़म जो है वो तस्लीम कर लेना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर अगली ब्रेकिंग के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।